ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी मैंने ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या दे दी भाई? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दी। हैप्पी विद योर लाइफ। ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है, और मतलब मैग्नेट ऐसे था, यहां पर बीच में एक लूप रख दिया। दूसरे कलर से बनाते हैं, अच्छा लगेगा। और फिर मैंने कहा ऐसे है, और मैंने कहा अबे सुन लोगे, घूम जाता है, पी है, ये क्यू है, और ये टाइम t इक्वल टू 0 पे हालत है इसकी, और एरिया ऑफ लूप है a, और नंबर ऑफ टर्न्स है n। हाँ या ना? और टर्न्स का मतलब टर्न्स, इसमें एक ये कॉइल ऐसे बना, कॉइल होगी ना बेसिकली, ऐसे 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 ऐसे, और फिर q ऐसे कर दिया। टर्न्स मतलब मैंने बनाया नहीं, लेकिन समझ रहे होगे तुम कि लूप बार बार नहीं, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न 5 टर्न, ऐसे n टर्न कर दिए। हाँ या ना? फिर मैंने कहा इसको टाइम t0 पे ये ओरिएंटेशन है, और इसको एंगुलर वेलोसिटी मैंने दे दी ओमेगा। तो फ्लक्स हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। अब इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा भाई? इसमें एंगल चेंज होएगा टाइम के साथ। भाई पिछले वाले में तुम्हें लग रहा था एंगल, नहीं, उसमें भी एरिया ही चेंज हो रहा था। एरिया वाला बी डॉट ए में एरिया ही तो चेंज हो रहा था पिछले क्वेश्चन में भी। हाँ या ना? पिछले क्वेश्चन में भी एरिया ही चेंज हुआ था। इस वाले में एंगल चेंज होगा। इसमें तुम ये कहोगे कि कुछ देर बाद टाइम टी पे ये ऐसे हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसे हो जाएगा ना टाइम टी पे। ये एंगल कितना घूम गया? ओमेगा टी। अब टेक्निकली एरिया वेक्टर कौन सा होता था? परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। हाँ या ना? और बी वेक्टर ये हो जाएगा, और उनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। हाँ या ना? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? सोच रहा हूं मैं, फ्लक्स हो जाएगा NBA cos ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो बी और एरिया वेक्टर के बीच में, फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए। तो क्या हो गया? NBA cos ऑफ 90, दैट्स NBA साइन ओमेगा टी। ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया। इसका कर दो d∅dt, तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा cos ओमेगा टी। हाँ या ना? ये ईएमएफ हो गया। इसको उससे कर सकते हैं ना ऐसे ही करोगे, जैसे मैंने कराया वैसे करोगे। ईएमएफ कितना हो गया? NBA ओमेगा cos ओमेगा टी, एंड दिस इज alternating voltage. This is like V is equal to V naught cos omega t. Alternating नहीं है, polarity change होती जाएगी। हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? NBA ओमेगा। हाँ, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो गई? ये E नॉट नहीं हो गया? यही तो बन रहा है, E is equal to E naught cos omega t। तो पीक वोल्टेज कितनी आ रही है? E नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? NBA ओमेगा। भैया बार बार क्वेश्चन में आएगा कई बार, अ कॉइल ऑफ टर्न्स इतना, बी इतना, एरिया इतना, ओमेगा इतना घुमा दिया, तो क्या बनेगा? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रॉपर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बन रहा है, प्रॉपर इन द सेंस साइनोसॉइडल। तुम कहोगे ये तो कॉस बन रहा है। मैंने कहा साइनोसॉइडल इज मींस, साइनोसॉइडल मींस साइन वाला भी है कॉस वाला भी। In general, sinusoidal means V equal to V naught sin omega t plus phi naught। हाँ, तो यही तो हो गया, यही तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गई प्रॉपर। V equal to V naught sin omega t plus phi naught। ये वैसी तो बन रही है। अब तुम phi naught को 0 कर दोगे तो sin omega t हो जाएगा, phi naught को अगर 90 कर दोगे तो
कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, है तो दोनों के दोनों साइनूसॉइडल, तो साइनूसॉइडल ईएमएफ बन गया। तुम्हें पता है ये कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी कब बनेगा? जब उल्टा मारोगे। नहीं, जब इनिशियल ओरिएंटेशन चेंज होगी। इनिशियल ओरिएंटेशन टी जीरो पे अगर तुम कहोगी ये हालत है, टी जीरो पे ये हालत है, मान लो, खुद सोचो ना यार, मतलब मैं उल्टा घुमा रहे होंगे सीधा घुमा रहे होंगे, अपना दिमाग लगा। टी जीरो पे ऐसे है और बी वेक्टर भी ऐसे है और ए वेक्टर भी ऐसे है। अब इसको घुमा दिया इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से, तो हम ये कहेंगे एरिया वेक्टर कितने से घूम जाएगा? ओमेगा टी से। इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी इंटू एन। जब इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो क्या बन जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, हाँ या ना? तो साइन ओमेगा टी, यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो साइन वाला फंक्शन हो जाएगा, अभी कॉस वाला बना है। तो अगर कल कोई कह दे कि ये कॉस ओमेगा टी, ये कब था? जब हमारा लूप ऐसे था टी जीरो पे, और अगर ऐसे से स्टार्ट करता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है और ऐसे से स्टार्ट होता, तब कौन सा फंक्शन बनता? साइन का फंक्शन बन जाता, क्योंकि फ्लक्स हमारा कॉस में आती और डिफरेंशिएट करते तो साइन में हो जाता, हाँ या ना? ये तो मैंने समझाया भी नहीं, ये तो खुद ही सोचना घर जाके। यहां तक का समझा दिया, यहां तक का समझा दिया। अब इसका फंक्शन कैसा बन रहा है? ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। कैसा फंक्शन? इधर देखो, इधर देखो, कॉस का फंक्शन कैसा होता है? ग्राफ, ये ई एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसा होता है? कॉस का ऐसे होता है ना, ये टाइम कितना होता है? पाई बाय 2 ओमेगा, हाँ या ना? 90 डिग्री घूमने के बाद होगा ऐसा। और ये कितना हो जाता है? 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है कॉस ओमेगा टी, उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री के बाद ही हो गया ना, पाई बाय 2 ओमेगा। मैंने कहा चेक करते हैं, पोलैरिटी चेक करनी है। आधार कार्ड इधर देख, पोलैरिटी चेक करनी है पी और क्यू की। मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा टॉप व्यू देख ले तो अच्छा लगेगा, शायद क्या देख लो? टॉप व्यू। अगर तुम टॉप व्यू देखते हो तो फील्ड ऐसे है, इसका नाम दे दो, पी क्यू था ना, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू। तो टॉप व्यू देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, पी क्यू, टी जीरो पे, टाइम टी जीरो पे। अब ये ऐसे थीटा ये होगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे तो दिखेगा? क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि बी तो ऐसे था, एरिया बढ़ रहा है ना, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? प्रोजेक्टेड एरिया भी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रही है। तो बी इंड्यूस कैसा होना चाहिए? बी इंड्यूस होना चाहिए इसको, फ्लक्स को बढ़ने से रोके, तो बी इंड्यूस ऐसे होना चाहिए। और बी इंड्यूस ऐसे होना चाहिए तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए ना, तो इसका मतलब करंट ऐसे आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, हाँ या ना? हाँ, करंट ऐसे आना चाहिए, ऐसे। इसका मतलब P हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए एक तरीके से, Q लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। ये कहो कि P वाला हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, Q वाला लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। फिर दिमाग में आया कि ये तो इस इंस्टेंट पे है, थोड़ी देर बाद हालत क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, बोर्ड की तरफ देखें बहुत ध्यान से, ऐसे आ गया, ये Q आ गया, ये P आ गया। ये कितना टाइम हो चुका? पाई बाय 2 ओमेगा। मैथ्स कह रहा है कि पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। अब मैंने कहा आई डोंट नो, मैंने कहा अब देखते हैं थोड़ी देर, अभी भी ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे घूम रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये हालत हो गई। अब ये ऐसे घूमेगा अगर, तो क्या मैं कहता हूं फ्लक्स कम हो रही है? फ्लक्स कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये वाला इफेक्टिव एरिया होगा ना, ये कम होता जा रहा है, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है, तो एरिया कम होता जा रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब बी, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रही है, तो बी इंड्यूस कहेगा फ्लक्स को सपोर्ट करो। तो बी एक्सटर्नल को तो सपोर्ट कैसे करेगा कि बी इंड्यूस ऐसे हो जाए? बी एक्सटर्नल इधर था, तो बी इंड्यूस ऐसे होगा, तो करंट ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब Q हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, P लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। पोलैरिटी उल्टी हो गई। पहले हमारा P हाई पे था, Q लो पे था, 90 डिग्री घूमने के बाद दिखाई दे रहा है हमें
उल्टा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, इस बार Q हाई पे हो गया, P लो पे हो गया, हाँ या ना। फिर ये पूरा ऐसे गया और फिर इसके बाद मेरे ख्याल से पोलैरिटी पाई बाय ओमेगा टाइम बाद फिर चेंज होगी। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने सोचा हाँ सोच लेना, मतलब ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, ये मतलब पाई बाय ओमेगा मैंने इंटरवल पूछा, क्योंकि ये हमारा ये पूरा 180 होगा ना, हाँ या ना। तो 180 बाय ओमेगा, उतनी देर बाद फिर पोलैरिटी चेंज होगी, तो इसका मतलब फिर दोबारा पोलैरिटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, फिर यहाँ तक आने के बाद चेंज होगी, हाँ या ना। यहाँ तक का समझ में आया है? मैंने कहा घूम रहा था ये ऐसे घूम रहा था ना, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे थी, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे थी। मैंने कहा ये सोचना चाहता हूं कि क्या इस एंगुलर वेलोसिटी को अपोज कर रहा है टॉर्क मैग्नेटिक, क्या मुझे इसमें भी टॉर्क एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ओमेगा को मेंटेन करने के लिए? हाँ लगाना ही चाहिए, ये तो हमने लेंस लॉ से सीखा ही था। एक तरीके से हमेशा मोशन को एक स्टार्टिंग में जो बता रहा था कि लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टॉर्क मैग्नेटिक शुड ऑलवेज अपोज द मोशन दैट क्रिएट्स इट, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, चेक करो ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे मान लू एम वेक्टर, और बी एक्सटर्नल इधर है, टॉर्क कैसे लगेगी एम क्रॉस बी, तो ये ऐसे टॉर्क लगेगी ना, टॉर्क मैग्नेटिक। इसका मतलब ओमेगा को अपोज कर रही है नहीं कर रही है? हाँ, ये तो कोशिश कर रहा है वापस आ जाए। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और एम ऐसे होगा, और एम क्रॉस बी, इसमें भी ऐसी टॉर्क लग रही है, और ओमेगा ऐसे था, तो टॉर्क मैग्नेटिक अभी भी अपोज ही कर रहा है। तो देखो ऐसे तो बिजली बनती है हमारे यहाँ। बिजली कैसे बनती है, एक मैग्नेट ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में कॉइल रखते हैं, कॉइल को घुमाते हैं, नीचे एसी जनरेट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ या ना। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू एनबीए ओमेगा हो जाती है, साइनोसॉइडल फंक्शन हो जाता है, और हमेशा घुमाने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर एक खूंटा लगाओ एक्सिस पे, यहां पे लगा दो पैडल्स लगा दिए, और डैम से पानी फेंक के मारो इस पे, डैम से पानी गिरता है और वो घूमता है, कॉइल घूमती है, डैम से पानी मतलब इसको मैनुअली इस पे टॉर्क लगाएगा ना एक्सटर्नल, हाँ या ना। तो वो कैसे लगेगा, वो पैडल लगा दिए, चप्पू लगा दिए, चप्पू में पानी फेंक के मार रहे हैं। फिर किसने कहा नहीं चप्पू पे क्यों मारेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम तो कोयला जलाएंगे, कोयला जला के स्टीम बनाएंगे, स्टीम बना के स्टीम मारेंगे। बात आइडिया तो वही है, मैकेनिकल एनर्जी देंगे और बिजली बनेगी। समझ में आई बात है, नहीं आई? स्वदेश टाइप की फील आ रही है नहीं आ रही है? मतलब टरबाइन ही है ये, गधे कहीं के। अच्छा सुनो, इसमें आउटपुट चाहिए मुझे, इसमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट मतलब कि मुझे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन गया पी क्यू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, देयर इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई नीड दैट एज अ आउटपुट। हाँ, तो सर्किट कैसे बनाऊंगा सोच रहा हूं ना। वो क्या करते हैं सुनो, ऐसे था ना, सुनो मेरी बात, ऐसे लिया, एक पे हमें पी का आउटपुट चाहिए और एक पे हमें क्यू का आउटपुट चाहिए, एक पे हमें पी का आउटपुट चाहिए और एक पे हमें क्यू का आउटपुट चाहिए। तो ये कंप्लीट रिंग्स लगा दो, यहां पर कार्बन ब्रशेस लगा दो और ऐसे वायर लगा दो। तो क्या मैं कह सकता हूं इस रेड वाले वायर पे, इस वाले वायर पे हमेशा पी का आउटपुट रहेगा और इस पे हमेशा क्यू का आउटपुट रहेगा। थोड़ी देर तक पी पॉजिटिव था, क्यू नेगेटिव था, थोड़ी देर बाद पी नेगेटिव हो गया, क्यू पॉजिटिव हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब तुम कहोगे ये क्या, ये झंझट का क्या? अरे यार ऐसे थोड़ी है कि सीधा वायर को पकड़ के खींच के ले गए और फिर तुमने लगा दिया एसी, थोड़ी देर में ये रैप हो जाएंगे और टूट जाएंगे। थोड़ी देर में रैप नहीं हो जाएंगे, ये ऐसे रैप होते जाएंगे, घूमता जाएगा ये और वो टूट जाएंगे। ऐसा थोड़ी करना था हमें। तो जो ये पार्ट ऑफ जो ये होता है, जो ये सिस्टम है, इसको बोल देते हैं कॉम्यूटेटर। क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटर। ये हो गई स्लिप रिंग्स, ये हो गई स्लिप रिंग। और ये कैसा कॉम्यूटेटर है? दिस इज कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर, कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर, हाँ या ना?
और जो ये कॉइल होती है, जो ये कॉइल होती है, ये एक्चुअली ऐसे भी नहीं होती है। ये हम तो कॉइल कैसे होती है, ऐसे कर देते हैं कि कोई एक लक्कड़ का पीस, मतलब सॉफ्ट आयरन का ये पीस ले लिया और इसके ऊपर ये कॉइल को रैप कर देते हैं ऐसे, हाँ या ना, और फिर ये ऐसे किया, ऐसे किया, हाँ या ना। तो जो ये होता है इसे बोल देते हैं आर्मेचर, इसको बोल देते हैं आर्मेचर। और ये हो गया हमारा एसी जनरेटर, ये हो गया हमारा एसी जनरेटर। अब मैंने कहा डीसी जनरेटर बनाना है, वो भी इसी से बनता है, डीसी जनरेटर भी इसी से बनता है। उसमें क्या है, आउटपुट ऐसा आता है, सुनो मेरी बात, आउटपुट ऐसा आता है, यही चीज ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट डीसी नहीं बनता, फ्लक्चुएटिंग डीसी बनता है। तुम कहोगे लेकिन इसे डीसी क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा पोलैरिटी उल्टी नहीं हुई ना, पोलैरिटी उल्टी नहीं हुई। उसमें क्या यूज करते हैं, दे यूज समथिंग कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग। डीसी वाले में दे यूज समथिंग कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। क्या यूज करते हैं, जो ये आउटपुट वाला पार्ट है ना, इसी को बस चेंज कर देते हैं, इस कॉम्यूटेटर को। इसको चेंज करने से कैसे चेंज किया, सुनो मेरी बात, कैसे चेंज किया। इन्होंने क्या किया, एक दो हाफ रिंग्स लगा दी, दो हाफ रिंग्स लगा दी। ऐसे सोचो, ये आधी रिंग है और ये भी आधी रिंग है। सुनो मेरी बात, अब P वाला यहां पे था, P वाला यहां पे था और Q वाला यहां पे था। अभी P वाला हाई पे था, Q वाला लो पे था। अब ऐसे सोचो कि तुमने आउटपुट ऐसे लिया हुआ है, यहां पर कार्बन ब्रश लगाई, यहां पे कार्बन ब्रश लगाई। अब थिंक फॉर अ सेकेंड, इमेजिन करो ये P वाला ऐसे स्लाइड होता हुआ जा रहा है। मान लो थोड़ी देर बाद मैं कह सकता हूं ये P कहां पे आ गया, यहां पे, या Q यहां पे आ गया। फील आई इस चीज की नहीं आई, कि एक तरीके से वायर स्लाइड होके मान लो ऐसे कि ये P वाला यहां पे आ गया, Q वाला यहां पे आ गया। 90 डिग्री घूमने वाला है अभी ये, 90 डिग्री तो घुमा है, ऐसे से ऐसे गया है। अभी ये Q वाला यहां पे आ जाएगा और P वाला यहां आ जाएगा, हाँ या ना। और हमें मालूम है 90 डिग्री के बाद क्या हुआ था, Q वाला हाई पे हो गया था और P वाला लो पे हो गया था। तो क्या मैं कह सकता हूं जो ये लेफ्ट वाला रेड है, इस पे तो हमेशा हाई रहा ना एक तरीके से, क्योंकि जब तक P हाई पे था तो P का हाई ले रहा था ये, और जब Q हाई पे आया तो ये Q का ले रहा है। तो इसका मतलब इस वाले पे हमेशा हाई पोटेंशियल रहा है और इस वाले पे हमेशा लो पोटेंशियल रहा, तो डीसी बन गया ना। ये बात अलग है, वो ऐसे जाके डीसी बना, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होता कि P वाला स्लाइड करता है या Q वायर स्लाइड करता है, ये पूरी रिंग घूमती है। तो ये कार्बन ब्रश जो थी, कार्बन ब्रश जो थी पहले ये इस रिंग पे थी, अब वो दूसरी रिंग इधर आ गई है। ये वायर अटैच होता है, ये वायर यहाँ पर वेल्डेड होता है, टेक्निकली ये वायर यहाँ पर वेल्डेड होता है, रिंग घूम रही होती है। तो ये रिंग है ऐसे, जब तक ये वाली रिंग यहां से कार्बन ब्रश लगा दी, यहां पे कार्बन ब्रश लगा दी, ये हाई पे था, ये लो पे था। अब ये ऐसे आई, ऐसे आई, ये ऐसे 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 90 डिग्री घुमाओ, बस इसे क्या करो 90 डिग्री घुमाओ, तो ये ऐसे आ गई। अब ये वाली हाई पे आने वाली है, ये लो पे जाने वाली है। अभी तक ये हाई पे थी, ये लो पे थी, अब ये हाई पे आने वाली है। तो कार्बन ब्रश यहां पे थी, इस कार्बन ब्रश के ऊपर ये वाली आ जाएगी ना रिंग, नहीं समझे। तो इसका मतलब ये वाला जो है इस पे हमेशा हाई रहेगा, इस वाले पे हमेशा लो रहेगा। तो ये कौन सा कॉम्यूटेटर हो गया, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। बात समझ में आई या नहीं आई। तो स्टोरी वाज देन फनी, मतलब स्टोरी स्टार्टेड विद एडिसन एंड टेस्ला, स्टोरी स्टार्टेड विद एडिसन एंड टेस्ली। अरे हाँ भाई, एक्चुअली क्या था कि एडिसन वाज द कंपनी ओनर, जनरल इलेक्ट्रिक, और टेस्ला वाज वर्किंग, एंड उस टाइम पे दे यूज्ड टू यूज डीसी एट होम्स, डीसी। तो डीसी में क्या था, उसके कुछ नुकसान है, वी विल टॉक अबाउट दैट, दोस टू बिग नुकसान, व्हाई एसी इज बेटर देन डीसी। तो मतलब फिर टेस्ला ने मतलब क्या किया कि अल्टीमेटली ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, उसने कहा मैं चला गया, भाड़ में जाओ। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि एसी इज बेटर देन डीसी, तो जितने भी दुनिया में टरबाइन्स थी उन सब के अंदर
स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हटा के बस कंप्लीट रिंग कम्यूटेटर लगाया गया, दैट्स इट। एंड टेस्ला बिकम मिलियनेयर जस्ट बिकॉज ऑफ क्या? पेटेंट। इसका सिर्फ ये वाला पेटेंट। क्या पेटेंट? कि स्प्लिट रिंग का कंप्लीट रिंग। अगर उसको रखता वो, वहां पर लड़ाई ना करते, तो सारी चीज एडिसन के नाम पे आती। एंड वो बेवकूफ ने मतलब लड़ मर के, नहीं एसी बेकार, एसी बेकार, मेरा डीसी बढ़िया। तो फिर बाद में पता चला जी सारी जो टरबाइन है दुनिया भर की, उन सब का कम्यूटेटर चेंज कर रहे हैं स्प्लिट रिंग से कंप्लीट रिंग। असैसिनेट तो नहीं हुआ था उसका, मतलब दैट गाय वाज मतलब नॉट वेरी गुड विद मनी। तो मतलब जितनी जल्दी उसने कमाई, वो मरा बैंकरप्ट था, वो मरा बैंकरप्ट था। हाँ, वो और एक्सपेरिमेंट करने में अपने पैसे लगा दिए। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट तो एडिसन ने करे थे। एडिसन ने क्या किया, जब उसने कहा टेस्ला ने कि ओके एसी इज बेटर देन डीसी, उसके पॉजिटिव बताए, तो एडिसन हैड मॉनेटरी पावर। ही सेड कि ओके इसके एसी को बदनाम करना है। तो वहां पर जैसे मतलब होता है ना, जैसे आयरन मैन में एक्सपो लगता है, वैसा सा एक्सपो हुआ। वहां पर जाके एडिसन लेके गया हाथी, और हाथी को कहा, कहता देख एसी इतना खतरनाक होता है, हाथी को करंट देके मार दिया साला सब पब्लिक के अंदर। हाँ, एडिसन के बारे में जो बचपन में हम नहीं पढ़ते थे, ही मेड सो मेनी इन्वेंशंस। ही डिडंट मेक द इन्वेंशंस, हिज कंपनी मेड द इन्वेंशंस। लाइट बल्ब उसका नहीं था। तो लाइट बल्ब उसका, यार देखो उसकी तो कंपनी है, उसने बेसिकली कंपनी में जो भी जो इन्वेंशन हो रही है वो कंपनी के नाम पे पेटेंट हो रही है। तो हमें तो बचपन में ऐसे सिखाते थे, एज इफ द एडिसन वेंट अहेड एंड डिड द इन्वेंशंस। नो, ही डिडंट डू द इन्वेंशंस, हिज कंपनी डिड द इन्वेंशंस। पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, एडिसन की एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कोई नहीं बताता। इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय हिम। इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय हिम। इलेक्ट्रिक चेयर जो एज अ वे ऑफ कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूशन, हाँ नॉट टॉर्चर, एग्जीक्यूशन इज इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटर का नाम किसका है? एडिसन। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। यार हमने फ्लक्स कई बार चेंज किया। कभी मैंने फ्लक्स चेंज किया कैसे? एरिया चेंज करके। कभी मैंने फ्लक्स चेंज किया क्या चेंज करके? बी चेंज करके। चलो इस बार फ्लक्स चेंज करते हैं एंगल चेंज करके। कभी फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, हाँ या ना। हमने ये लूप लिया ऐसे, ये कई टर्न्स हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, ऐसे 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 एन टर्न्स हैं। और फिर इसका एक एंड ये ले लिया, एक एंड ये ले लिया, इसे P बोल दिया, इसे Q बोल दिया। टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका ओरिएंटेशन यही है। टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका ओरिएंटेशन ऐसे है, हाँ या ना। क्वेश्चन है, हमने ऐसे एक्सिस ली और इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। अब क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं n टर्न्स हैं इसके, इसका एरिया A है। 12th के बच्चों, इधर दिखाई देगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। P इधर आ जाएगा, Q इधर चला जाएगा। एम आई राइट? क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी, थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी। एम आई राइट? उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं एरिया वेक्टर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। फ्लक्स क्या हो जाएगी? फ्लक्स क्या हो जाएगी? फ्लक्स हो जाएगी NBA, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, हाँ या ना। ये हो जाएगा NBA साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। EMF कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा NBA
ओमेगा कॉस ओमेगा टी बेटा, कॉस ओमेगा NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लो बन गया पूरा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऐसा ही तो बन गया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज साइनोसॉइडल ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ई नॉट हो गई तुम्हारी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कितनी हो गई NBA ओमेगा। इस जो सिचुएशन बनाई है ना, इसको बोल देते हैं एसी जनरेटर। क्या बोल देते हैं? एसी जनरेटर। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? करंट, दैट विल बी आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा ग्राफ कैसा होगा? कॉस का ग्राफ आ रहा है, ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसा आ रहा है? कॉस का ग्राफ। तो ये होगा, ये टाइम होगा 2 पाई बाय ओमेगा। क्यों? पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ ये हो जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा। इसका मतलब 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 ओमेगा। तो टाइम अगर सोचा जाए तो टाइम इज पाई बाय 2 ओमेगा। तो या फिर ये कहो कितना एंगल घूमने, 90 डिग्री घूमने के बाद पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? अब मैं इसके ऊपर थोड़ी महाभारत करना चाहता हूं, करके देख सकते हैं? एक काम करते हैं, टॉप व्यू देख लें। टॉप व्यू, टॉप व्यू देखेंगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला P था तो ये P मान लू, ये Q मान लू। पहले ये P था और ये Q था, एम आई राइट? टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगा। हाँ या ना? इधर देखो, समझो बस, इसमें कुछ लिखने का कुछ नहीं है। P ऐसे था, Q ऐसे था और ये घूम रहा था, ये एक्सिस थी और ये ऐसे घूम रहा था। थोड़ी देर बाद ये हो गया ना, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये लूप ऐसे हो गया। इस इंस्टेंट पे ये वाला एंगल ओमेगा टी हो गया। क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स इंक्रीज कर रही है? क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया यही हो गया ना। फ्लक्स देखा जाए ये ऐसे है और ऐसे हो गया, ऊपर से देखूंगा तो ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। हाँ या ना? वो इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो बी इंड्यूस कैसा होना चाहिए? फ्लक्स को इंक्रीज करने से रोके, तो बी इंड्यूस इधर होना चाहिए। और बी इंड्यूस अगर इधर होना चाहिए तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए। तो पी हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्यू लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। थोड़ी देर बाद टॉप व्यू देख रहा हूं फिर से, ये बी हो गया, क्यू यहां आ गया, पी यहां आ गया। ये अभी भी घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब जब ये यहां पहुंच जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं प्रोजेक्टेड एरिया ये होगा? वो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। तो हम ये कहेंगे फ्लक्स कम हो रही है क्योंकि ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया कम हो रहा है। तो हम कहेंगे जो बी इंड्यूस है वो बी को सपोर्ट करेगा, तो बी इंड्यूस इधर होना चाहिए। और बी इंड्यूस अगर इधर होना चाहिए तो मैंने कहा ऐसे, तो ये क्यू हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, पी लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। पोलैरिटी चेंज हुई है नहीं हुई 90 डिग्री घूमने के बाद? पहले ये हाई था, ये लो था, 90 डिग्री के बाद क्यू लो हाई हो गया, पी लो हो गया। अब समझ में आया? वो उससे मैच कर रहा है जो हम बकवास कर रहे थे। अच्छा एक और चीज, अगर सोच ही रहे हैं तो दूसरा कलर खोलते हैं। करंट ऐसे था, मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऐसे था, बी एक्सटर्नल ऐसे था, टॉर्क किधर लग रही होगी? इधर, और घूम रहा है ये इधर। मतलब ठीक है लूप घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है और टॉर्क उल्टी लग रही है। देखो रोकने की कोशिश कर रही है। अभी एम वेक्टर इधर है, ये घूम रहा है ऐसे, और टॉर्क इसमें भी कैसे लग रही है? ऐसे लग रही है। मतलब टॉर्क तो हमेशा रोकने की कोशिश करेगी करेगी। इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क लगानी पड़ेगी घुमाने के लिए। तो ये कैसे करोगे? यहां पर एक्सिस के अबाउट एक कील ठोको, कील ठोक के यहां से चप्पू से लगा दो पेडल्स। पेडल्स यहां पर पेडल्स लगा दिए। क्या लगा दिए मित्रों? पेडल्स लगा दिए। और इन पेडल्स पे हमने पानी फेंक फेंक के मारा डैम से। पिचकारी ली और जेट मारा, तो उससे पेडल्स घूमेंगे। पेडल्स घूमेंगे तो बिजली बनेगी। स्वदेश मूवी की याद आई। हो गया? एनबी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एनबी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा एक और चीज सुनो, ये अच्छे से समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
अच्छा अगर मुझे cos ओमेगा टी की जगह sin ओमेगा टी चाहिए होता है, मतलब मुझे फंक्शन में ई नॉट cos ओमेगा टी की जगह ई नॉट sin ओमेगा टी चाहिए होता तो क्या करता? भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ा इस्तेमाल करो। हाँ ही इज राइट, ऐसे से स्टार्ट करते। t0 पे ये हालत होती, t0 पे ये हालत होती, एरिया वेक्टर ये होता। अब ये एंगल पे घूम जाएगा तो ओमेगा टी से घूम जाएगा, तो b और a के बीच में एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ba cos ओमेगा टी। उसको डिफरेंशिएट मारोगे तो माइनस ba sin ओमेगा टी। बात समझ में आई या नहीं है? जो साइन का फंक्शन बन गया, ऑल इज वेल। उसमें फिर वो ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव से बन रहा होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का तो कोई मीनिंग नहीं है ना भाई। एक्चुअली सही पूछो तो वो उसका मीनिंग ये है कि फिर तुम्हें बताना पड़ेगा p माइनस क्यू, vp माइनस vq निकाल रहे हो या vq माइनस vp निकाल रहे हो, हाँ या ना? लेकिन साइन का तो बन ही जाएगा, कॉस की जगह साइन का तो बन ही जाएगा। क्या होगा उसमें? ओरिएंटेशन ऐसे से स्टार्ट करना t0 पे, गॉट इट और नॉट? अच्छा दूसरी चीज, यार डीसी जनरेटर अगर तुमने 10th में पढ़ा हो तो डीसी जनरेटर भी ऐसा सही होता था और एसी जनरेटर भी ऐसा ही होता था। मैंने कहा ये तो एसी बताया मैंने कहा तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए? एक वायर पे P का आउटपुट चाहिए, एक वायर पे हमेशा Q का आउटपुट चाहिए। अगर ऐसा आउटपुट मिल जाए तो एसी है। तो मैंने कहा P से तार खींच दो, Q से तार खींच दो, फिर दिक्कत होगी, घूमेगा तो ये तार रैप हो जाएंगे और ये तार रैप हो जाएंगे और ये रैप हो गए थोड़ी देर में टूट जाएंगे। तो फिर हमने कहा ओके ऐसा नहीं होने देना, हम क्या करेंगे, एक आउटपुट लेने का डिवाइस लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटर। क्या? कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर में क्या होगा बालक? इसमें रुक जाओ, बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, समझ लो। ऐसे है, ये 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 ऐसे, ऐसे हो गया। इस पे स्लाइडिंग स्लिप रिंग लगा दी, इस पे स्लिप रिंग लगा दी। यहां पर इस वाले पे हमेशा P का आउटपुट रहेगा, इस पे हमेशा Q का आउटपुट रहेगा। ये P है, ये Q है। एम आई राइट? इस लूप को क्या बोल देते हैं? आर्मेचर। इसको क्या बोल देते हैं? आर्मेचर। इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटर। ये कैसा कॉम्यूटेटर है? कंप्लीट रिंग कॉम्यूटेटर। अब तुम्हें पता होना चाहिए डीसी भी इसी से बनाते थे। वो कैसे बनाते थे सोच रहा हूं मैं। उसमें वो ऐसा कॉम्यूटेटर यूज करते थे जिसको बोल देते स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर कैसा होता था? ऐसा। और ऐसे आउटपुट ले लिया और ऐसे आउटपुट ले लिया। इससे फर्क क्या पड़ेगा सोच रहा हूं। ये P है, ये Q है। इसमें टेक्निकली इधर देखो गाइस, बोर्ड की तरफ देखो, फिर समझ में आ जाएगा। ऐसे था ना, ऐसे है ये स्प्लिट रिंग। ये P यहां पे था और ये Q यहां पे था, हाँ या ना? अभी P हाई पोटेंशियल पे था, Q लो पे था। जब ये यहां पहुंचा, ये Q यहां पहुंचा, ये 90 डिग्री घूम चुके हैं ऑलमोस्ट। अब Q हमारा इस पे आ गया एक तरीके से और P इस पे आ गया। लेकिन अब मुझे पता है Q हाई हो चुका था, P लो हो चुका था। तो अगर तुम यहां पर ये जो स्लिप रिंग है वो हमेशा ऐसे रखोगे तो लेफ्ट वाले पे हमेशा, इस वाले पे हमेशा हाई आएगा और इस वाले पे हमेशा लो आएगा, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फिर ऑल्टरनेट ही नहीं करेगा ना, मतलब डीसी बनेगा इस टाइप का डीसी। दिस इज डीसी, दिस इज नॉट एसी, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोलैरिटी। So this was split ring commutator, this is complete ring commutator। और टेस्ला लॉन्डे ने कांड किया था, क्या? टेस्ला मेड complete ring commutator, हाँ या ना? तो जब उसने ये आइडिया दिया कि AC is better than DC, AC is better than DC, all the commutators in all the turbines were changed from split ring to complete ring, and he was a very rich guy at that time. At that time, I said at that time because he was an idiot also.